वक्फ बिल के नाम पर बंगाल में हिंसा का तांडव चल रहा है। कट्टरपंथी मुसलमान हिंदुओं को चुन चुन कर मार रहे हैं। उनके घरों को लूटा जा रहा है। खौफ की वजह से सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। बंगाल में कट्टरपंथी नंगा नाच कर रहे हैं और ममता की पुलिस उनके आगे सरेंडर दिख रही है। तभी कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय बलों को दंगाइयों के खिलाफ उतारना पड़ा, लेकिन इन दंगाइयों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वे बीएसएफ पर पेट्रोल बम और पत्थरों से हमला कर रहे थे। यह खुलासा खुद बीएसएफ के डीजी ने किया है। जाहिर है बिना संरक्षण के यह संभव नहीं है, लेकिन जिस वक्फ के नाम पर मुसलमान सड़कों पर उतरा है, जिस वक्फ सुधार बिल की ये मुखालफत कर रहे हैं, शायद उन मुसलमानों को पता ही नहीं है कि जो इनके हिमायती बन रहे हैं उन्होंने ही इनके वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रखा है। ममता बनर्जी की सरकार में वक्फ की जमीनों पर सबसे ज्यादा कब्जा हुआ है और कब्जा करने वाले ममता की पार्टी के ही नेता है। ये बातें इस प्रदर्शन के बाद हुई मीटिंग में खुलेआम हुई है। एक तरफ ममता के सांसद मुसलमानों को दिखाने के लिए कह रहे हैं वक्फ की संपत्ति की तरफ देखने वालों की आंखें फोड़ेंगे और उनके हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। यह बयान दक्षिण 24 परगना जिले के मथुरापुर से तृणमूल सांसद बापी हल्दर ने दिया है, लेकिन ये कोरी बकवास है, क्योंकि वक्फ की संपत्तियों को टीएमसी के लोगों ने ही कब्जा कर रखा है। तो सांसद जी उनके हाथ पैर कब तोड़ेंगे और उनकी आंखें कब फोड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। दरअसल वक्फ अधिनियम के विरोध में रविवार को मथुरापुर के लालपुर में एक बैठक बुलाई गई थी। यहीं पर तृणमूल सांसद ने कहा कि वक्फ एक समुदाय की संपत्ति है, अगर कोई उनकी तरफ देखेगा तो उसकी आंखें फोड़ लेंगे और हाथ पैर तोड़ देंगे। हालांकि नेताजी का जोश तब ठंडा हो गया जब राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य और जंगीपुर से तृणमूल सांसद खलीलुर रहमान ने यह कह दिया कि वक्फ की संपत्ति पर अतिक्रमण हो रहा है और इसमें उनकी पार्टी के लोगों की भी भूमिका है। वही इमामों और मुअज्जिमों के एक स्थानीय संगठन के पदाधिकारी ने बताया कि मुर्शिदाबाद में वक्फ की काफी संपत्ति है, उनमें से बहुतों पर कब्जा हो चुका है। जब जो सत्ता में रहा है उसने वक्फ की संपत्ति हथियाई है। वही माकपा के जिला सचिव जामिर मोल्ला ने कहा कि वक्फ की ज्यादातर संपत्ति पर तृणमूल के लोगों का कब्जा है। इधर बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल में वक्फ की 1,48,200 संपत्तियां हैं। तृणमूल के शासनकाल में वक्फ संपत्ति पर सबसे ज्यादा कब्जा हुआ है। बैठक में सांसदों और मुस्लिम नेताओं ने ये तो मान लिया कि कब्जा टीएमसी के नेताओं ने कर रखा है, लेकिन फिर भी ये विरोध केंद्र के बिल के खिलाफ कर रहे हैं। जाहिर है ये जाहिल नहीं, चालाक है और सियासत के चक्कर में मुसलमानों को दंगे की आग में झोंकना चाह रहे हैं। क्योंकि वक्फ की संपत्ति को बचाना इनका मकसद होता तो सबसे पहले अपने नेताओं से वक्फ की जमीन खाली करवाते, लेकिन इनको मुसलमानों को सड़कों पर उतारकर अपनी सियासत चमकानी है। इनको वक्फ से और मुसलमानों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।